चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 24 जो कि आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2023 और आरबीएससी मेन एग्जाम 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन। ठीक है, ह्यूमन जो नेफ्रॉन होती है उसका क्या बनाना है, हमारे को एक्सप्लेन करना है पूरा। तो देखो इस तरह से ये किडनी होती है, किडनी के अंदर जो है वो न्यूमरस नंबर ऑफ क्या होती है, फिल्ट्रेट यूनिट्स होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। तो नेफ्रॉन देखो क्या होती है, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन ही वो है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का मतलब होता है जो स्ट्रक्चर में भी पार्ट ले और फंक्शन में भी पार्ट ले। तो नेफ्रॉन ही वो यूनिट है किडनी की जो ब्लड को क्या करने का, फिल्टर करने का और यूरिन फॉर्मेशन करने का काम करती है। ठीक है, इट हैज ए क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज कोल्ड ग्लोमेरुलस। इसके पास क्या होता है, एक क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज होता है जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। विच फिल्टर्स द नाइट्रोजनस वेस्ट, जो क्या करती है, फिल्टर करने का काम करती है नाइट्रोजनस वेस्ट को, ग्लूकोज वाटर एमिनो एसिड फ्रॉम द ब्लड। यानी कि इन सभी चीजों को क्या कर देती है, फिल्टर कर देती है। फिर इसके बाद में नाउ बाउमन कैप्सूल एब्जॉर्ब देम फ्रॉम glomerulus. Now useful substances from the filtrate reabsorb back by capillaries surrounding the nephron. इसके बाद में क्या होता है, बाउमन कैप्सूल जो होता है वो इन सभी सब्सटेंसों को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होता है, जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, जो ब्लड के लिए काम की चीजें होती है, उनको वापस से क्या कर लेता है, वो रीएब्जॉर्ब कर लेता है, विच इज कॉल्ड ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। जिसे क्या बोला जाता है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन बोला जाता है। दिस ट्यूब इज कनेक्टेड विद कलेक्टिंग डक्ट एंड देन यूरेटर, जो कि किससे जुड़ी हुई होती है, कलेक्टिंग डक्ट और फिर यूरेटर से। इसी के साथ में इसका बी देखो क्या है, बी क्वेश्चन भी पूछा गया है इसमें, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की डायग्राम को बनाकर आपको एक्सप्लेन करना था। तो देखिए बुक में जो आपका नेफ्रॉन का डायग्राम दे रखा है वो काफी ज्यादा हार्ड दे रखा है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल इजी तरीके से आप देखो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम था। नेफ्रॉन का डायग्राम देखो किस तरह से बनाएंगे। नेफ्रॉन का डायग्राम बनाने के लिए आपको इस तरह से एक ट्यूब बनानी है। ठीक है, फिर ये ट्यूब जो है वो यहाँ पे क्या होगा, एक क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज होगा। क्लस्टर ऑफ क्या बनाएंगे हम लोग, कैपिलरीज बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, सेल्स का, कैपिलरीज का। जहां से क्या होगा, इधर से क्या आएगा, इम्प्योर ब्लड आएगा बॉडी में। कौन सा ब्लड आएगा, इम्प्योर ब्लड। जैसे ही बॉडी में जो मतलब इम्प्योरिटीज को कंटेन करने वाला जो ब्लड होता है वो आएगा इधर से। और ये है क्या हमारा, ग्लोमेरुलस। इसी को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ये क्या काम करता है, ग्लोमेरुलस जो होता है वो क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज होता है। देखो इसके साथ साथ में समझा दो आपको, क्लस्टर ऑफ जो कैपिलरीज की बात की थी हमने, वो ग्लोमेरुलस था, वो यही चीज है। ठीक है, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, इसका काम क्या है, ये फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है, जो भी चीजें हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, ग्लूकोज हो गया, वाटर एमिनो एसिड, सभी को क्या कर देगा ये यहाँ पे फिल्टर कर देगा। फिल्टर करने के बाद में इसमें देखो क्या रहेगा, इसके बाद में एक यहाँ पे एक रहेगा, इसके नीचे जस्ट बाउल शेप में क्या रहेगी, एक ट्यूब रहेगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, बाउमन कैप्सूल। क्या बोला जाएगा इसको, बाउमन कैप्सूल। बाउमन कैप्सूल जो क्या करेगा, यहाँ से जो भी चीजें इसने क्या करी है, फिल्टर, ग्लोमेरुलस ने जो भी चीजें फिल्टर करी है उसको क्या कर सकता है, ये एब्जॉर्ब कर सकता है। बाउमन कैप्सूल क्या कर लेगा, यहाँ से एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब करने के बाद में इस ट्यूब में क्या आ जाएगी, ये सारे सब्सटेंस आ जाएंगे। इस ट्यूब में क्या रहता है, नाइट्रोजनस वेस्ट रहता है और क्या रहता है, एक्स्ट्रा वाटर रहता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ब्लड से जो है वो सारी चीजें क्या कर ली गई है, फिल्टर कर ली गई है। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको फिल्टर कर ली गई है, ये देखो यहाँ से बात हुई है, क्या ग्लूकोज हो गया, वाटर एमिनो एसिड फ्रॉम द ब्लड। यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट सिर्फ हमारे को क्या करना था, रिमूव करना था, लेकिन ग्लूकोज वाटर और एमिनो एसिड यानी कि प्रोटीन वगैरह भी क्या हो गए यहाँ पे, एब्जॉर्ब हो गए। तो जो ब्लड है उसको याद आता है कि मेरी सारी काम की चीजें तो क्या रह गई, पीछे रह गई। तो यहाँ से ये ट्यूब क्या है, वापस से घूमेगी और जो ये ट्यूब है बाउमन कैप्सूल की, इस ट्यूब के चारों तरफ क्या हो जाएगी,
इस तरीके से। इस तरीके से ये जो ट्यूब है बाउमन कैप्सूल वाली, इसके चारों तरफ क्या हो जाएगी, ये इस तरह से चिपक जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, ये जो ब्लड के लिए जो भी नेसेसरी जो सब्सटेंस थे, यूजफुल सब्सटेंस है जो जो भी थे, जैसे ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, जिनकी ब्लड को क्या थी, जरूरत थी, वो क्या कर लिए जाते हैं, सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब बैक कर लिए जाते हैं। सेलेक्टिवली क्या कर लिए जाते हैं, रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, यानी कि चुन चुनकर ब्लड क्या कर लेता है, वापस से एब्जॉर्ब कर लेता है, इस ट्यूब में से वापस से क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इस पार्ट को बोलते हैं क्या, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोला जाता है इसको, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक बार यहाँ पे ब्लड से क्या हो गया, फिल्टर हो गया, फिल्टर के बाद में ब्लड क्या कर रहा है, वापस से रीएब्जॉर्ब कर रहा है उन सब सब्सटेंसों को। फिर इसके बाद में ब्लड में क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ प्योर ब्लड रह गया, तो प्योर ब्लड जो है वो वापस से बॉडी में क्या कर दिया जाता है, पंप्ड बैक कर दिया जाता है। और ये जो ट्यूब है, अब इसमें क्या बच गया, केवल इम्प्योरिटीज, नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर और यूरिया, ये सब बच गए। तो इससे क्या बन जाएगा भाई, यूरिन फॉर्मेशन हो जाता है। इससे क्या बना लेता है ये, ब्लड, सॉरी, जो पानी है, वाटर है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया है, ये सब मिलकर क्या बना लेते हैं, यूरिन बना लेते हैं। और यूरिन जो है वो किससे कलेक्ट रहता है, कलेक्टिंग डक्ट से। ये जो ट्यूब है वो आगे जाकर किससे, कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ी हुई रहती है, जो कि क्या करती है, और भी जगह से वेस्ट को क्या करती है, कलेक्ट करती है, जैसे कि ये कलेक्टिंग डक्ट। फिर कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो बाद में यूरेटर से जुड़ी हुई होती है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं भाई, ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करके क्या करते हैं, यूरिन फॉर्मेशन करके थ्रो आउट करते हैं। सबसे मेन कंपोनेंट्स देखो क्या क्या है, ग्लोमेरुलस है, सबसे पहले ग्लोमेरुलस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बाउमन कैप्सूल, जो कि यहाँ से जो फिल्ट्रेट है उनको एब्जॉर्ब करेगा। फिर यहाँ पे ये जो ब्लड की वेसल है वो वापस से आएगी और रीएब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन। इसके बाद में ये जो ट्यूब है वो कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ी हुई रहेगी, तो इसका नाम क्या रहेगा, कलेक्टिंग डक्ट, जो कि और भी कई जगह से क्या करता है, वेस्ट को कलेक्ट करने का काम करता है। तो इस डायग्राम के मुकाबले आप ये डायग्राम आसानी से बना सकते हैं।